हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का। तो कैसे हैं आप सब? मुझे पता है आप सब मस्त है, स्वस्थ है और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं। तो पिछले 2 वीडियोस जो थे उसमें मैंने आपसे बात की थी इन्हेंस योर स्किल्स को लेकर और कुछ चाइल्ड्स हाउ टू डेवलप देयर फोकस टुवर्ड्स द स्टडी। इस टॉपिक पे मैंने कुछ स्टेप्स बताए थे और कुछ डिस्कशन किए थे, कुछ बातें की थी। तो आज मैं आपसे इस टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ दैट रिस्पेक्ट एंड लव योर सेल्फ। क्योंकि आजकल के डे टू डे लाइफ में मैंने ये बहुत देखा है कि जो लोग हैं वो दूसरों को इम्प्रेस करने के चक्कर में खुद को काफ़ी लेट डाउन कर देते हैं। अब जैसे कि आपको आपके बॉस को इम्प्रेस करना हो, लव को इम्प्रेस करना हो, रिलेशनशिप में या फैमिली में या फ्रेंड्स को इम्प्रेस करना हो, इस चक्कर में आप कई बार खुद को लेट डाउन कर देते हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो देते हैं, अपनी वैल्यू इंपॉर्टेंस को कम कर देते हैं। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर आप में खुद में अगर काबिलियत है तो आपको किसी और को इम्प्रेस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अगर आपके खुद में आपकी टैलेंट है, आपको आपकी स्किल के ऊपर काम करना है, आपके बातों के ऊपर काम करना है, नॉलेज के ऊपर काम करना है, अगर आपका पूरा फोकस ईमानदारी से आपके काम में है तो आपको किसी और को इम्प्रेस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आपके काम को देख के ही लोग आपसे इम्प्रेस हो जाते हैं। अब ये तो होगी वर्क प्लेस की बातें, और जहाँ तक अगर फैमिली, लव या फ्रेंड्स में ऐसा होता है तो वहाँ पर क्या होता है कि इक्वल गिव एंड टेक रिलेशनशिप होना चाहिए। अगर आप सिर्फ दे रहे हो और बदले में आपको वो प्यार नहीं मिलता, सो दैट मीन्स दैट इज़ अ टॉक्सिक रिलेशनशिप। आपको वो रिलेशनशिप वहीं छोड़ देना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए। कहते हैं ना, जहाँ हद से ज़्यादा हो जाता है वहाँ ख़त्म हो जाता है। ये आपने भी सुना होगा। तो इसीलिए ऐसे रिलेशनशिप को छोड़ ही देना चाहिए और उसके बाद आपको खुद ऐसा रिलेशनशिप ढूंढना चाहिए जिसमें आपको इक्वल गिव एंड टेक मिले। जो आप जिसे आप प्यार करते वो भी आपको प्यार दे बराबरी का। दूसरी चीज़ होती है, ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़िए, नॉलेज जो है वो गेन कीजिए। ठीक है, जितना आप बुक्स पढ़ते हैं उतनी ही आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, आपका नॉलेज बढ़ता है। इट डजेंट मैटर कि आप बुक्स कौन से लैंग्वेज में पढ़ रहे हो, राइट। लैंग्वेज जो है वो नॉलेज का मोहताज नहीं होता, करेक्ट है ना। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपने कौन से लैंग्वेज में बुक पढ़ी, इंपॉर्टेंट ये है कि उस बुक्स से आपने कितना सीखा है, कितना समझा है और वो अच्छी बातें आप किस हद तक अपनी लाइफ में उतारते हो, दैट ये मैटर करता है। अब तीसरी बात ये हो गई कि ये सब कुछ आपको पता है, ये इन्फॉर्मेशन आपको पता है, लेकिन इससे अपने डे टू डे लाइफ में आपको इस्तेमाल करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, काफ़ी सारे ऐसे वीडियोस आते हैं, काफ़ी सारी ऐसी बातें होती हैं जो लोग कहने के लिए तो कह देते हैं लेकिन उसे खुद फॉलो करते हैं नहीं। ऐसे बहुत लोग होते हैं जो उसे खुद फॉलो नहीं करते, सिर्फ ज्ञान बांटते रहते हैं। तो आपको वो चीज़ को फॉलो भी करना चाहिए। दूसरी बात ये हो गई, स्ट्रगल लाइफ से लोग बहुत दूर भागते हैं। वो आजकल के लोग सोचते हैं कि क्विक एंड इजी वे टू अर्न द मनी, लेकिन क्विक एंड इजी वे अर्न द मनी का रास्ता जैसा कुछ होता ही नहीं है। क्योंकि अगर ज़िंदगी में आपको कुछ अचीव करना है तो आपको स्ट्रगल करनी ही पड़ेगी, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। इसके अलावा आपको कोई और रास्ता नहीं है। खुद को अपडेट रखिए एंड एक्सरसाइज कीजिए, खुद को फिट एंड फाइन रखिए, अच्छे कपड़े पहनिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके कपड़े महंगे होने चाहिए, साफ़ सुथरे होने चाहिए। सिर्फ कपड़े साफ़ सुथरे होने से भी कुछ नहीं होता। अपनी सोच और अपनी लैंग्वेज को भी साफ़ सुथरी रखिए, अच्छी बातें बोलिए, अच्छी बातें ही स्प्रेड कीजिए। उन लोगों से मिलिए जिनसे आपको कुछ अच्छा सीखने को मिलता है या कुछ इंकरेजमेंट मिलता है या कुछ मोटिवेशन मिलता है। उन लोगों से मत मिलिए जिससे आपको एक बुरी लत लग जाए या बुरी आदत पड़ जाए। उन लोगों से मिले जो आपकी इंस्पिरेशन बने, जिन्हें देखकर आपको ऐसा लगे कि हमें भी लाइफ में कुछ आगे करना है। ये कुछ बातें हैं, अगर आप छोटे छोटे स्टेप्स लेकर अपने बात ज़िंदगी में बदलाव लाओगे तो एक दिन बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने के लिए मिलेगा। इसमें मुझे इतना ही कहना था, ज़्यादा कुछ नहीं कहना है अभी के लिए, इतना ही। और सारी बातें नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके फ्रेंड्स, बाय एवरीवन, टेक केयर, वी विल मीट सून इन अ नेक्स्ट वीडियो। बाय।